हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 in a tank is 18 centimeter deep. Oil of refractive index 7/4 lies on water, making a convex surface of radius of curvature r is equal to 6 centimeter. As shown, consider oil to act as a thin lens. An object S is placed 24 centimeter above water surface. The location of its image at x centimeter above the bottom of the tank, then x is. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखा है एक वाटर टैंक है, 18 सेंटीमीटर डीप है और इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड किया गया है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बन जाती है 6 सेंटीमीटर. तो इसके अकॉर्डिंग हमें इमेज की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करके ये फाइंड आउट करना है कि बॉटम से कितना सेंटीमीटर अबव ये इमेज बनेगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा. हमारे पास यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस बन रही है जिससे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस, फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस के कारण किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होगा वो हम बात कर लेते हैं. जैसे कि ये मेरी कोई स्फेरिकल सरफेस है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. यहाँ जो मीडियम है ये मेरा क्या है, μ1 मान लेता हूँ मैं इसको, और ये जो मीडियम है ये μ2 है. यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है तो लाइट जो है μ1 मीडियम से μ2 मीडियम की तरफ जा रही है. तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, इमेज कहाँ बनेगी μ2 मीडियम के अंदर. ये मेरे पास होगा μ2/v माइनस μ1/u विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. v हमारे पास इमेज की डिस्टेंस है, u हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और r जो है ये इस रिफ्रैक्टिव सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो ये हमारा क्या रहेगा, मेन की कंसेप्ट रहेगा. इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस बनेगी. फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, एयर एंड ऑयल के बीच में, यानी कि एयर ऑयल जो इंटरफेस है वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. सेकेंडली हमारे पास बनेगा ऑयल वाटर इंटरफेस, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. तो फर्स्ट हम बात करते हैं एयर ऑयल इंटरफेस के लिए. एयर ऑयल इंटरफेस की यदि बात की जाए तो इसके लिए μ1 हमारे पास क्या हो जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1, और μ2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 7/4. तो यहाँ से इमेज किस प्रकार से बनेगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है μ2/v. तो μ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7/4 और v का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1/, μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस. और हमें बोल रखा है कि जो ऑयल है वो थिन फिल्म की तरह काम कर रहा है यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम मेजर कर रहे हैं. तो -24 हो जाएगा विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. तो μ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7/4 माइनस 1 और r की वैल्यू हमें कितनी देर की है 6 सेंटीमीटर. तो जब इसको सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21 सेंटीमीटर. यानी कि इस इंटरफेस के कारण हमारे पास जो इमेज है वो 21 सेंटीमीटर पे बनेगी. अब मैं बात करता हूँ सेकेंड इंटरफेस के लिए. सेकेंड इंटरफेस हमारा क्या है, ऑयल वाटर इंटरफेस. ये हमारा सेकेंड इंटरफेस है. यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं तो μ2/v हो जाएगा. μ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/3. μ2 हमारे पास कितना है चेक कर लेता हूँ, जिसके अंदर इमेज बनेगी यानी कि 4/3 है. μ2 हमारे पास है 4/3 और यहाँ पे बनेगी इमेज v माइनस μ1/u. μ1 इस बार क्या हो जाएगा, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा. ये हमारे पास कितना है 7/4 और u की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, u की वैल्यू इस बार हो जाएगी 21. क्यों होगी, हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ लेंस है, यहाँ वाटर है. तो फर्स्ट जब हमारे पास इससे लाइट रेज आएंगी तो उनकी इमेज बन जाएगी, इनकी
इमेज बन जाएगी किसी डिस्टेंस के ऊपर, इस लेंस से किसी डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज बन जाएगी। और ये जो इमेज फर्स्ट होगी ये सेकेंड इंटरफेस के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। और इस बार हम डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन के अंदर हम मेजर कर रहे हैं। और μ2 माइनस μ1 कितना हो जाएगा, μ2 की वैल्यू है 4/3 और μ1 की वैल्यू कितनी है 7/4 डिवाइडेड बाई r। अब इस कंडीशन के लिए थिन फिल्म है तो यहाँ पे वाटर जो है और ऑयल इंटरफेस है, ये हम मान सकते हैं कि थिन फिल्म का कोई यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कंडीशन के अंदर कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। फर्स्ट केस के लिए हमारे पास 6 सेंटीमीटर थी, लेकिन सेकंड केस के लिए इनफाइनाइट क्यों हो गई, क्योंकि वाटर और ऑयल इंटरफेस जो है उसके अंदर वाटर, ऑयल जो है वाटर के ऊपर स्प्रेड है एक थिन फिल्म के रूप में, उसकी कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बन रही है, तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहां से जब v की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो v हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। v हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। यानी कि इन दोनों इंटरफेस के बाद में जब हमारे पास फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, ये यहाँ पे ऑयल एंड वाटर इंटरफेस था हमारा, ऑयल एंड वाटर इंटरफेस से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी, यानी कि इस हाइट से 16 सेंटीमीटर पर बनेगी। और हमारी जो टोटल वाटर की डेप्थ है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और ये है x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 18 माइनस 16 सेंटीमीटर, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।